दोस्तों ये हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चंस की सीरीज का दूसरा पार्ट है। यदि आप इसका पहला पार्ट देखना चाहते हैं या किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग मैसेजेस इनटू पैकेट्स फॉर ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क। दोस्तों अगर मैं एक OSI मॉडल की बात करूं तो हमारे पास ये 7 लेयर्स होती हैं। इसमें एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो जो डेटा हमारे पास एप्लीकेशन लेयर से जाता है तो तीनों लेयर्स में डेटा उसी फॉर्म में होता है। डेटा मतलब डेटा ही रहता है, उसका कोई ब्रेकडाउन नहीं होता है। ओके, तो जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है। ओके, डेटा के छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाती है और उसके साथ एक टीसीपी आईपी हेडर, टीसीपी जो हेडर होता है उसको वो अटैच कर देती है। राइट, यहाँ पे एक टीसीपी हेडर अटैच कर देती है जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि सोर्स का पोर्ट नंबर क्या है और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर क्या है, और भी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है कि किस सोर्स का कहाँ से निकला हुआ उसका पोर्ट नंबर और कहाँ पे जाना है उसका पोर्ट नंबर। तो जैसे ही हमारे पास ये सेगमेंट्स नेटवर्क लेयर को रिसीव होती है, सेगमेंट्स को पैकेट में डिवाइड कर देती है। राइट, पैकेट्स में, और हर पैकेट के साथ एक आईपी हेडर वो अटैच कर देती है। ओके, आईपी हेडर यहाँ पे लिख देता हूँ, आईपी हेडर। आईपी हेडर के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे सोर्स का आईपी एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या है। ओके, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आईपी हेडर के अंदर होती है। जैसे ही वो डेटा लिंक लेयर को रिसीव होता है, डेटा लिंक लेयर क्या करती है, ईच पैकेट को वो फ्रेम्स में डिवाइड कर देती है और हर फ्रेम के साथ वो एक अटैच कर देती है डेटा लिंक लेयर का हेडर, आप कह सकते हैं फ्रेम हेडर और फ्रेम ट्रेलर। इसके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन होती है। मैक एड्रेस, दोस्तों ये जो मैक एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस होता है जो हर पीसी को एक एलोकेट किया जाता है जब भी वो मैन्युफैक्चर किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हर मैन्युफैक्चर एक यूनिक एड्रेस असाइन करता है हर पीसी के लिए। ओके, तो ये क्या होता है, 6 पेयर्स का ग्रुप होता है। राइट, और 6 पेयर्स का ग्रुप भी कैसे हो सकता है, हेक्साडेसिमल डिजिट्स का। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास F2 5A 7B 00 1 2 3 4 2 2 और EF, कुछ इस तरीके से हमारे पास मैक एड्रेस हो सकता है। राइट, और जैसे ही हमारे पास रिसीव होता है फ्रेम्स फिजिकल लेयर पे, तो फिजिकल लेयर क्या करती है, उसको बिट्स में चेंज कर देती है और डेटा को जहाँ सेंड करना होता है उसको वो ट्रांसफर कर देती है। तो आई होप सबको समझ में आया हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आईपी एड्रेस, आईपी प्रोटोकॉल। तो मैसेज को पैकेट्स की फॉर्म में जो डिवाइड करने का काम करता है वो आईपी प्रोटोकॉल काम करता है, जो कि नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट होता है। HTTP जो प्रोटोकॉल है वो वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के काम आता है वेब ब्राउजर के द्वारा, और जो TCP प्रोटोकॉल है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे ऑपरेट करता है, जिसका काम होता है रिलायबल डिलीवरी प्रोवाइड कराना। राइट, रिलायबल डिलीवरी का मतलब है कि यदि हमारे पास एक एंड से कोई मैसेज जा रहा है तो दूसरे एंड पे वो पहुंचना ही चाहिए। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, ये भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे ऑपरेट होता है, लेकिन ये अनरिलायबल डिलीवरी प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो आईपी प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। दोस्तों अगर मैं टोपोलॉजी की बात करूँ, हमारे पास सिस्टम्स हैं या पीसीज हैं, उनको कनेक्ट करने का एक तरीका है कि हम किस तरीके से उनको कनेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है जो स्टार की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पे सिस्टम्स बस टोपोलॉजी बसेस की फॉर्म में, रिंग टोपोलॉजी एक रिंग की फॉर्म में, और पॉइंट टू पॉइंट ऐसी कोई टोपोलॉजी नहीं है। राइट, और भी हमारे पास हाइब्रिड है, ट्री है। ओके,
तो ये सारी हमारे पास टोपोलॉजी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, टोपोलॉजी का जो मतलब है वो यही है कि नेटवर्क में सिस्टम्स को किस तरीके से हमने कनेक्ट किया हुआ है। और हर टोपोलॉजी के अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ बस टोपोलॉजी का। तो जैसे बस में पैसेंजर्स दोनों तरफ सीट्स होती हैं, वहाँ बैठे होते हैं, ठीक इस तरीके से हमारे पास पीसी कनेक्ट होते हैं एक बस की फॉर्म में, राइट। यहाँ पे इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर हमारे पास ये फॉल्ट हो गया तो पूरा का पूरा हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ अ पैकेट इन ईथरनेट नेटवर्क। दोस्तों ईथरनेट नेटवर्क हमारे पास लैन भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, और वैन भी हो सकता है, राइट। और अगर मैं बात करूँ तो जनरली जो ईथरनेट नेटवर्क होता है वो लैन को ही हम बोलते हैं, ओके। ये किसी ऑफिस में हो सकता है, किसी बिल्डिंग का हो सकता है, किसी रूम का हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो पैकेट डिलीवर होता है उसका साइज मैक्सिमम हो सकता है 1500 बाइट्स। उस पैकेट के अंदर हमारे पास पैकेट तो होगा ही होगा, और हेडर भी होगा। और हेडर के अंदर क्या होती है, इन्फॉर्मेशन, जैसे आईपी एड्रेस क्या है, सोर्स का, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हेडर की होंगी। तो टोटल मिला के जो साइज बैठेगा वो 1500 बाइट्स है, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों, स्टैंडर्ड नेटवर्क है, इसको स्टैंडर्डाइज किया गया है। किसने स्टैंडर्डाइज किया है, आई ट्रिपल ई ने। और इसको आई ट्रिपल ई 802.3 के द्वारा स्टैंडर्डाइज किया गया, राइट। तो सर स्टैंडर्डाइज करने का एक तरीका ये है कि करते क्यों, जिससे सारी जो कंपनीज हैं जो ऑपरेट कर रही हैं वो एक कंपेटिबिलिटी बिठा बिठा सकें, राइट। कि यहाँ इसकी एक स्टैंडर्ड है, यहाँ पे हमें इस तरीके से काम करना है, ओके, जिससे हमारी डिवाइसेस या सारी डिवाइसेस ऑपरेट हो सके। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर एरर डिटेक्शन इन डेटा कम्युनिकेशन। दोस्तों सबसे पहले एरर डिटेक्शन का जो काम होता है वो परफॉर्म होता है डेटा लिंक लेयर पर, ओके। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे एक हमारे पास होता है पैरिटी चेक मेथड, एक होता है चेकसम मेथड, एक होता है सीआरसी मेथड। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो आपको मिलेगा सीआरसी, इसकी फुल फॉर्म होती है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। एचटीटीपी प्रोटोकॉल का काम ये नहीं होता है, इसका काम होता है वेब ब्राउजर में जो वेब पेजेस और वेबसाइट्स आप सर्च करते हो, वेब पेजेस को ट्रांसफर कराना, आपस में कम्युनिकेट करना। टीसीपी ट्रांसफर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसका काम होता है रिलायबल डिलीवरी प्रोवाइड कराना। और एआरपी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसका काम होता है आईपी एड्रेस को मैप कराना, किससे, मैक एड्रेस से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग। दोस्तों अगर मैं राउटिंग की बात करूं तो राउटिंग का मतलब होता है रूट निर्धारित करना। ये राउटिंग का काम परफॉर्म होता है नेटवर्क लेयर पे, और करता कौन है, आईपी प्रोटोकॉल। आईपी प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट होता है, जिसका काम होता है राउटिंग प्रोवाइड कराना, राइट, कि पैकेट्स को कहाँ से किस रूट से सेंड कराना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू कन्वर्ट एन आईपी एड्रेस इनटू अ फिजिकल एड्रेस। दोस्तों अगर मैं आईपी एड्रेस की बात करूं और फिजिकल एड्रेस सपोज करो, हमारे पास फिजिकल एड्रेस जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, ऐसे ही हर मशीन के पास एक यूनिक एड्रेस होता है, राइट। तो इसका काम जो होता है, सपोज करो हमारे पास आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके से है, 192.120.10.0 एक आईपी एड्रेस है। तो हमारे पास नेटवर्क में जब हम कनेक्टेड होते हैं तो हमारे पास एक आईपी एड्रेस होता है। लेकिन जब हमारे पास सिस्टम वो मैन्युफैक्चर होता है, तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, हर मशीन को एक यूनिक कोड असाइन करता है, जिसको आप बोलते हैं मैक एड्रेस, ओके। मैक एड्रेस होता है कि 6 ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, और हर ग्रुप में हमारे पास 2 हेक्साडेसिमल की डिजिट्स हो सकती हैं, ओके, 4, 5 और 6। ये जो सेपरेट होता है वो कॉलन के द्वारा सेपरेट होता है, ओके। तो ये जो काम होता है ये वो परफॉर्म होता है एआरपी के द्वारा, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के द्वारा। होता है कि जैसे हमने कोई डेटा ट्रांसफर किया एक मशीन से बी मशीन की तरफ,
और ये ट्रांसफर हो रहा है स्विच के द्वारा, राइट। और भी मशीन कनेक्टेड है सी, डी, राइट। तो यदि हमें ए से डेटा ट्रांसफर करना है सी, तो ए के पास क्या है, एक आईपी एड्रेस है। तो सबसे पहले वो मैप करेगा मैक एड्रेस से, कि वो मैक एड्रेस किस मशीन का है, किस मशीन को उसको कि मशीन के पास उसको डेटा को सेंड करना है, क्योंकि आईपी एड्रेस एक नेटवर्क का एड्रेस होता है, राइट। नेटवर्क से जो मशीन कनेक्टेड है वो कहाँ से मिलेगा एड्रेस, तो वो मैप कराता है एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। वो क्या करेगा, वो सबसे पहले स्विच के द्वारा मैसेज सेंड करेगा, स्विच अपनी टेबल में चेक करेगा कि उसमें कोई मैक एड्रेस है कि नहीं जिससे वो मैप करा सके। अगर ऐसा नहीं है तो वो सारी मशीन को ट्रांसफर कर देगा, राइट। जिस भी मशीन का आईपी, सारी मशीन चेक करेंगी, वो चेक करेंगी किसका आईपी एड्रेस है वो, और जिस भी मशीन का आईपी एड्रेस होगा वो वहाँ से अपनी मशीन का मैक एड्रेस उसको मैप करा देगा, और वो कहाँ हो जाएगा, स्विच के पास स्टोर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, हब और स्विच, इसमें डिफरेंस ये होता है, हब के पास अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है, और स्विच के पास अपनी इंटेलिजेंस होती है, वो चेक करता है कि कहाँ मशीन पे डेटा को सेंड करना है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसका काम होता है एंड टू एंड रिलायबल डिलीवरी प्रोवाइड कराना। डीएनएस, इसका काम होता है आईपी एड्रेस को मैप कराना, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस से मैप कराना। और आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इसका काम होता है यदि हमारे पास सेंडर है, एक रिसीवर है, और किसी ने मैसेज ए से बी को ट्रांसफर किए हैं, ए ने बी को, और यदि कुछ यहाँ पे एरर जनरेट हो रहा है या उसको कुछ मैसेज नहीं मिला है, तो वहाँ पे एक यू नो आईसीएमपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, एरर जनरेट कर देगा, राइट। और किसको सेंड कर देगा, एक ए के पास। तो एरर जनरेट करना, रिपोर्ट कराने का जो काम होता है वो आईसीएमपी करता है। जनरेट और रिपोर्ट कराने का मतलब है कि मैसेज हमारे पास आया नहीं आया, ये कौन रिपोर्ट करेगा, कैसे पता लगेगा, ये पता लगाने के लिए काम करता है आईसीएमपी। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज फॉर टेलीफोन नेटवर्क। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की स्विचिंग होती है, पैकेट और स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग। जो ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क्स होते थे उसमें होता क्या था, हमारे पास एक डेडिकेटेड चैनल चाहिए ए से बी को कम्युनिकेट करने के लिए, राइट। तो उसके लिए क्या होगा, एक कनेक्शन ओरिएंटेड हमारे पास चैनल होना चाहिए, कनेक्शन बनना चाहिए, कनेक्शन पहले एस्टेब्लिश होना चाहिए। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सर्किट स्विचिंग, राइट। और पैकेट स्विचिंग जो यूज़ होती है मोस्टली इंटरनेट कनेक्शंस में यूज़ होती है, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डोमेन नेम सिस्टम। तो उसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डीएनएस का काम होता है डोमेन नेम को मैप कराना आईपी एड्रेस से, क्योंकि हम लॉन्ग पीरियड के लिए आईपी एड्रेस को लर्न नहीं कर सकते। तो अगर हमें कोई वेबसाइट सर्च करनी है तो उसके नाम को हम उसमें टाइप करेंगे वेब ब्राउज़र में, और वहाँ से क्या होगा, वो डीएनएस के पास जाएगा। डोमेन नेम सिस्टम के पास कई सारी स्टेप्स होती हैं, राइट। डोमेन नेम रिज़ॉल्वर होता है, तो वहाँ से वो अपने सर्वर में चेक करेगा कि इस नाम के आईपी एड्रेस से कौन सी वेबसाइट है। जो भी आपसे वेबसाइट होगी वहाँ से वो मैप करेगा और वेबसाइट को अपलोड करके दे देगा आपके वेब ब्राउज़र के अंदर, राइट। और बाकी सारे एड्रेसेस तो नहीं है, या मैक एड्रेसेस टू आईपी ये भी गलत है, और कनेक्शंस बिटवीन नेटवर्क्स ये भी गलत है, लोकेट आईपी एड्रेसेस ये भी गलत है। नेक्स्ट है, विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring दैट अ पैकेट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन रिलायबली। तो इसमें जो रिलायबल का वर्ड है इसका मतलब है कि अगर डेटा सेंड होना है तो वो गारंटेड दूसरे एंड पे पहुंचना चाहिए, ऐसा ना वो बीच में ही वो कहीं अटक जाए, वो पहुंचे ही ना। तो ये काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पर, और ये परफॉर्म होता है दो प्रोटोकॉल के द्वारा। ये तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल ऑपरेट करते हैं, टीसीपी और यूडीपी। जो टीसीपी प्रोटोकॉल है वो रिलायबल डिलीवरी प्रोवाइड कराता है, ओके। और यूडीपी प्रोटोकॉल है वो रिलायबल डिलीवरी प्रोवाइड नहीं कराता है। तो जहाँ पे हमें स्ट्रीमिंग की ज़रूरत होती है, लाइव स्ट्रीमिंग की या गेम खेलने की, वहाँ पे फास्ट डिलीवरी ज़रूरत होती है। रिलायबल डिलीवरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बट फास्ट डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है। लेकिन नॉर्मल की बात करें जहाँ पे हमारे पास फास्ट डिलीवरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे डिलीवरी होनी चाहिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो थोड़ी देर हो जाए, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टीसीपी आईपी मॉडल विच लेयर इज इक्वलेंट टू द ओएसआई ट्रांसपोर्ट लेयर। दोस्तों टीसीपी आईपी मॉडल जो है प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाता है, और एक थ्योरेटिकल मॉडल है जो समझने के लिए बनाया गया है, राइट। अगर हम बात करें तो यहाँ पे टीसीपी आईपी मॉडल में कुछ लेयर्स को रिड्यूस कर दिया गया है, राइट। तो 5 लेयर्स का प्रोटोकॉल है और ये 7 लेयर्स का प्रोटोकॉल है। आप किसी किसी बुक में देखेंगे वहाँ पे आपको 4 लेयर्स भी मिलेंगी, राइट।
तो यहाँ पे जो हमारे पास OSI मॉडल की टॉप 3 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर। इन तीनों को मर्ज कर दिया गया और एक लेयर बना दी गई है TCP/IP प्रोटोकॉल में, एप्लीकेशन लेयर। ओके, तो यहाँ पे बात चल रही है कौन सी लेयर इक्विवेलेंट है OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों में ही होती है, दोनों में ही ज़रूरत होती है, राइट। और नेटवर्क लेयर जो हमारे पास OSI मॉडल में है वो इंटरनेट लेयर बन जाती है TCP/IP मॉडल में, और डेटा लिंक लेयर बिल्कुल एज इट इज उसमें काम करती है, राइट। सो थैंक यू सो मच, ये हमारे 10 क्वेश्चंस का सेट था। दोस्तों यदि आप और भी सब्जेक्ट की क्वेश्चन सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।